अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, काफ़ी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सेंट जोसेफ़ के हिसाब से भी कुछ बता दें कि किस तरीके से टेस्ट के लिए हमें अपेयर होना है। तो इसी सिलसिले में मैंने एक अभी सोचा कि वीडियो बना दूं और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो कल है टेस्ट। तो उसी से रिलेटेड ये कि थोड़ा बहुत उनको भी इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। वैसे तो सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो एक तरीके से रिवीजन भी हो जाती है चीज़ों का। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता दूं कि सेंट जोसेफ़ के टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें आप लोग ज़रूर अपेयर करके जाएं, अपने बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करवाएं कि टेस्ट में जो है वो कोई उसको प्रॉब्लम ना हो पाए। सेंट जोसेफ़ का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही सिंपल आता है। ये तो सबको ही पता है कि सेंट जोसेफ़ का टेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। सिंपल चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरीके का टेस्ट होता है कि बच्चों को के माइंड के साथ जो है ना वो चेक किया जाता है कि बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है स्कूल में एडमिशन हासिल करने या टेस्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो इसका टेस्ट को इस तरीके से लंबा चौड़ा नहीं होता, क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से या कुछ इस तरीके का नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता हैं पहले से, बस थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ ताकि कि आप लोग जब कल जाएं तो आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ें जो चंद चीज़ें जो आपको एक वजह से फिर आप उसको टेकअप कर लें, तो ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो टेस्ट तो बड़ा सिंपल सा आता है। ठीक है, मैंने भी मॉक टेस्ट दिया था, वो भी काफ़ी सिंपल सा था। इसके साथ मैंने वर्कशीट्स वगैरह भी अटैच करवाई थी। ठीक है, तो टेस्ट के अंदर जो है हमारे पास जो रिटर्न वर्क है उसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं, जैसे बास्केट सम टाइप के या प्लस माइनस के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब बास्केट सम से मुराद ये है कि तस्वीरें बनी होंगी, उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे। मैं कुछ सैंपल भी दिखाता जाऊँगा ताकि कि आप लोगों को आसानी हो जाए, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बास्केट सम टाइप के क्वेश्चन आते हैं ताकि जो है प्लस और माइनस के सिंपल इतने मुश्किल नहीं होते। ठीक है, अगर रिटर्न की बात की जाए उर्दू के अंदर, तो उसमें सिर्फ इतना ही आता है रिटर्न का मेनली कि जो मेरा तारुफ थोड़ा सा है कि इंग्लिश के अंदर और उर्दू के अंदर माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है उसी हिसाब से, और पंचुएशन मार्क को ज़रूर इसको फॉलो अप करवाइएगा कि जैसे इंग्लिश के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगी, जो नेम का पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, इसी तरीके से उर्दू के अंदर भी हम मेरा नाम जो भी है उसको लिख के और उसके साथ डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही, यानी कि उर्दू के अंदर हमें टेकअप किया जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो टेस्ट के अंदर चीज़ें हैं, क्योंकि चीज़ें तो मुख्तलिफ हैं, हर ईयर के हिसाब से एक ही जैसी रहती हैं, क्योंकि ये स्कूल्स जो हैं वो एक ही पैटर्न को फॉलो करते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आप जाहिर सी बात है जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन, ठीक है, एक आप टाइम का सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है उसके अंदर टाइम को फॉलो बहुत ज़रूर करना है। पहले ही पहुंच जाए वहाँ पे, बैठ जाए, वहाँ पे बैठने की जगह होती है। ठीक है, फिर क्यू लगी होती है, उसमें बाद फिर आपका नंबर आता है जो भी आपका है रोल नंबर के हिसाब से। डॉक्यूमेंट्स अपने ज़रूर लेके जाइएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा। अगर पूछे तो दिखा दीजिएगा, वरना ये कि अगर होते हैं तो अच्छी बात होती है। कोई ऐसी चीज़ ना होना जिससे आपकी नेग्लिजेंसी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आप वहाँ पे पहले टाइम पे पहुँचें। ठीक है, वहाँ पे फिर आप रेस्ट करें, जो भी यानी कि आपके वहाँ पे आपका नंबर है, जो भी चीज़ है वो आप वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा बच्चे के साथ। ठीक है, और कोशिश करेंगे अपने साथ, यानी कि सिर्फ बच्चा और आप ही लोग हो, यानी कोई ऐसा ना हो कि आप और अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि इंटरव्यू भी जो है उसी दिन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हम जो आपके बच्चे हैं उसके जो ड्रेसअप करना है उसको आपको बहुत सिंपल करना है, क्योंकि देखिए मामा और ये जितने स्कूल्स हैं ना ये सिंपल सिटी पे बिलीव करते हैं, तो सिंपल ड्रेस होगा तो उतना अच्छा है। अब जैसे मामा का भी मैं कराऊंगा आगे, तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ड्रेसअप करना है या क्या है। तो सेंट जोसेफ़ के अंदर भी है कि सिंपल ड्रेसिंग कराएं। अगर कोई ऐसी चीज़ आप दे रहे हैं या कोई कोई आप फ्रॉक पहना रहे हैं कुछ है, तो कोई अगर कार्टून है उसके ऊपर या उसने हेयर बैंड लगाया हुआ है, तो उसको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। ठीक है, अगर हो सकता है कि वो पूछ लें
कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। रैंडम क्वेश्चन है कि यानी कि कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन ये चीज़ें होती रही हैं फ्यूचर में, पास में होती रही हैं, तो इससे ये कि हो सकता है कि शायद पूछ लें वो। इंटरव्यू एट अ टाइम जो है वो 2 मैडम्स जो हैं वो ले रही होती हैं, ठीक है, एक सामने और एक आपकी सीधे हाथ की तरफ। तो जब आप लोग एंटर होंगे तो उसमें सबसे पहले तो यानी कि बैठेंगे आप, और वही है कि कोई ऐसी बात नहीं बोले जो यानी कि जो सवाल पूछा जाए वही हो। सबसे पहले तो बच्ची से जो मैडम हैं वो सवाल करती हैं, जो क्वेश्चन होता है उसी वक्त थोड़ा सा इंटरव्यू थोड़ा सा ले लेती हैं। उसमें जो है आपके पास जब जाएं तो गुड मॉर्निंग और जो भी चीज़ें, ये सब तो जनरल चीज़ें ये पता होनी चाहिए बच्चे से, यानी कि बच्चे को आप इस चीज़ को रोल नंबर उसको ज़रूर याद करवाएं, ठीक है। अपने घर का एड्रेस भी उसको याद होना चाहिए, उसकी मॉन्टेसरी का एड्रेस भी याद होना चाहिए, उसका नाम मॉन्टेसरी कौन सी मॉन्टेसरी है, इससे रिलेटेड उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है उसको याद होनी चाहिए, ठीक है। फ़ोन नंबर भी उसको याद होना चाहिए, मदर या फादर में से किसी एक का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पास में लोग पूछते रहें, तो इसलिए इस चीज़ से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों को वैसे भी ख़ुद भी पता होगा काफ़ी चीज़ों का, लेकिन फिर भी एक रिवीजन हो जाता है तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसके साथ कुछ सवालात हैं, जैसे एक बच्चे से पूछा था कि जैसे आफ्टर बिफोर होता है उसके बारे में पूछ लिया गया था, कि जैसे एक रैंडम क्वेश्चन कर लिया कि व्हाट कम बिफोर 89। तो इस तरीके से कोई एक रैंडम सवाल कर सकते हैं, या ड्रेस कर सकते हैं, या पूछ सकती हैं मैडम जो है उसके बारे में। नाम तो ज़रूर पूछती हैं, ठीक है। और कभी कभी नाम के मीनिंग भी पूछ लिए जाते हैं, तो नाम के मीनिंग भी याद कराएं बच्चों को, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा देर का इंटरव्यू नहीं होता बच्चों का, फिर बच्चे को अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। फिर मदर और फादर से जो सवाल जवाब होते हैं वो जनरल होते हैं, वो हर इंटरव्यू में सेम ही होते हैं ज़्यादातर, मामा में भी और बाकी स्कूल्स के अंदर भी, हबीब वगैरह में भी, ठीक है। तो अगर जॉब वाले हैं, अगर वर्किंग वूमेन, अगर मदर वर्किंग वूमेन है तो उसके बताएं, और अगर नहीं है तो हाउस वाइफ का बोल दें, ठीक है। फैमिली के बारे में भी सवाल होता है कि जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, इस तरीके से जो भी आपका है वो आप जो बच्चे को आपने बताया उसी हिसाब से आप उसको गाइड करें, ठीक है। यानी कि आप डबलिंग ना हो जाए कि बच्चे से कुछ पूछ लिया जाए और आपसे कुछ पूछ लिया जाए, तो उसमें ये कि दोनों चीज़ें जो हैं आप इसी तरीके से प्रिपेयर कराएं कि बच्चे को जो बात सच है वही बात बच्चा बोले, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे जॉइंट फैमिली को यानी कि उसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं कि आपकी जो भी है उसी हिसाब से वो कराएं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि मदर से सवाल हो सकता है, फादर के प्रोफेशन के बारे में हो सकता है सवाल, ठीक है। अच्छा, बच्चे को स्पेलिंग्स भी याद कराएं अपने मदर और फादर के नेम्स की, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे को याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है एल्डर, हाँ, एल्डर और यंगर के बारे में भी सवाल कर सकते हैं बच्चे से, ठीक है। और कितने भाई बहन हैं, सिबलिंग्स के बारे में सवाल हो सकता है, सिबलिंग के मतलब बताएं बच्चों को कि क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लाजमी है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक सवाल अभी और आजकल हुआ है कि रिलीजन के बारे में होता है कि अगर कोई क्रिसमस सेलिब्रेट हुआ तो क्या आप अलाउ करेंगे अपने बच्चों को, तो इससे भी यानी कि वो कराएं। ज़ाहिर सी बात है आप अलाउ, ज़ाहिर सी बात है बोलेंगे यस में जवाब भी जो भी होगा आपका, तो इसके बारे में भी वो आपसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फिर जब ये जनरल सवालात जो भी हो जाते हैं, इसके बाद जो है हमारा जो बच्चा है अंदर टेस्ट के लिए, तो ये तो पता ही है आपको कि टेस्ट में आपके पास सिंपल प्लस माइनस और आसान से सवालात आते हैं, पिक्चर्स बनी हुई होती हैं। फिर पज़ल आते हैं, पज़ल की भी वीडियो मैं भी शेयर करा दूँगा। पज़ल सिंपल घर में बना लें, जिसको पज़ल जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उसी के बनाएं। 8 से 9 पीस होते हैं, बहुत आसान होते हैं, एनिमल पज़ल आते हैं, वो प्रैक्टिस कराएं। ड्राइंग फ्री हैंड होनी चाहिए, कोई रफ ना हो। मेज़ अगर बना रहा है तो मेज़ को पहले आप पेंसिल बच्चे को प्रैक्टिस कराएं कि हाथ से पहले ड्रॉ करे, क्योंकि डबलिंग ना करे चीज़ों के ऊपर ना, कोई इरेज़र का इस्तेमाल ना करे। स्टेशनरी भी प्रोवाइड की जाती है बाकायदा, बाकी आप चीज़ें भी लेके जाएं, सब चीज़ें अपना जो भी एडमिट कार्ड है वो लाजमी लेके जाएं, ठीक है। इसके अलावा जो है
और रीडिंग 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 तो आपको पता ही है, मैंने बुक्स काफ़ी बताई हुई हैं, ठीक है। जिंजर ब्रेड मैन और ये सारी स्लाई फॉक्स और ये जितनी बुक्स हैं ना, इसमें से काफ़ी रीडिंग्स आ जाती हैं कभी कभी। ड्राइंग फ्री हैंड होनी चाहिए। अब जैसे कोई भी ड्राइंग आ गई, जैसे बस आई है तो बस थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो बस को बनाने की बच्चे को प्रैक्टिस कराएं कि सिंगल उसमें वो बना ले, ठीक है। तो मैंने भी इसकी भी वीडियोस मैंने लगाई है काफ़ी सारी, तो ये कि आप उसको भी फॉलो अप करें ताकि आपको पता चले किस तरीके से फ्री हैंड ड्राइंग सिखानी है बच्चे को, ठीक है। इसके अलावा पिक्चर डिस्क्रिप्शन पे फोकस कराएं, पिक्चर दिखा के उससे पूछें कि क्या सीन है, क्या बात हो रही है। तो ये भी मैंने काफ़ी शेयर कराया है, ठीक है। तो ये सारा इंटरव्यूज़ है विद इन 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम आपके बच्चे को लगते हैं इंटरव्यू में। तो इसके साथ साथ ये चीज़ें हो जाती, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में चीज़ें मैंने जो है वो आप लोगों से शेयर की हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। और इसके अलावा कोई भी क्यूरी हो तो आपने मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर फॉलो कर लें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है मैं काफ़ी अपडेट्स वगैरह करता रहता हूँ। अभी क्लास 6 की प्रिपरेशन भी चल रही है साथ साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर मेरा बच्चा BBS के लिए भी अप्लाई हुआ था, अपेयर कर लिया था, उसने टेस्ट पास किया था। और भी काफ़ी बच्चे हैं, अभी सेंट पॉल का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं साथ साथ। और इंशाअल्लाह ताला मॉक टेस्ट का भी इरादा है मामा और BBS का, उसमें भी अपेयर कराएं बच्चों को, बस प्रैक्टिस कराएं जितनी हो सके, ठीक है। ट्रे का ना मेमोरी ट्रे की भी तैयारी कराएं उसको। मेमोरी ट्रे यानी कि एक ट्रे के अंदर रैंडम चीज़ें रख दें और उसको बच्चे को दिखाएं, कुछ सेकंड्स दिखाएं, 40 सेकंड 50 सेकंड उसको दिखाएं, उसको फिर उसको मेमोराइज़ कराएं चीज़ों को। और वो फिर वो डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि इस ट्रे में क्या क्या चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेंट जोसेफ के टेस्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी काफ़ी डिटेल भी अपनी दूसरी वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, उसको भी देखें। थैंक यू सो मच।